हाय गाइस, अगर आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम इस बार दिए थे और आपका उसमें वापस से कंपार्टमेंट लग गया है, मतलब आपके रिजल्ट ओवरऑल कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट शो कर रहा है, तो आप अपना 2024 जो ईयर है, मतलब ये जो साल है, वो बचा सकते हो थ्रू एनआईओएस बोर्ड, जो हमने आपको पहले भी एक बार बता चुका है। एनआईओएस बोर्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपना साल बचा सकते हो और इसी साल कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। इवन दो आपके पास और ऑप्शंस मिल सकते हैं एनआईएस बोर्ड के साथ, जैसे कि अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर एक बार कंपार्टमेंट आता है तो एक साल तक वेट करना पड़ता, ऐसा एनआईएस में नहीं होता। तो क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाएगा सीबीएसई में, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। एक बार ये कंसीडर कर सकते हो एनआईएस बोर्ड से, अगर आपका सीबीएसई में एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट लग गया तो लेट्स से आपने 2024 में अभी बोर्ड एग्जाम दिए थे और आपका कंपार्टमेंट आ गया और वापस से कंपार्टमेंट दिया और सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो है एनआईओएस के थ्रू केवल 3 सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकते हो। अब एनआईओएस एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जहाँ पे आपका बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली होता है और ये बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के ही स्कूलों में होता है, ऑल ओवर द इंडिया होता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में है किसी स्टेट में नहीं है, सभी जगह पे पेपर हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं जो स्कीम बता रहा था आप लोगों को, जैसे एनआईओएस का एक ऑन डिमांड वाला ऑप्शन रहता है। अब ऑन डिमांड वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो है जो एनसीआर रीजन के सीट्स जो अवेलेबल थे एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए, वो ओवर हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स आसपास के स्टेट में मूव कर सकते हैं और फिर एग्जाम दे सकते हैं अगर आप साल बचाना चाहते हो तो। इसमें एग्जाम्स हो रहे हैं अगस्त एंड सितंबर। अब एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो सीट्स अवेलेबल थे वो ऑलमोस्ट एनसीआर में खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो आसपास के स्टेट्स हैं उसमें हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आप पहले रजिस्टर करते हो तो ही एग्जाम्स हो सकते हैं। जो अगस्त की सीट्स है 15 अगस्त से बाद वाले, वो भी ऑलमोस्ट फिल आउट हो रहे हैं एंड सितंबर के 15 अगस्त से पहले। तो ये एक मंथ का ऑलमोस्ट अब पेपर बचा हुआ है, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो जो लिंक हमने दे रखा है वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें हम लोग टोटली आपको गाइड कर रहे थे कैसे करना है। ठीक है, अब अगर आप अगस्त तक आपका एग्जाम हो जा रहा है लेट्स से, तो आपका एग्जाम्स का रिजल्ट है वो 1 महीने बाद आ जाता है। ऑलमोस्ट सितंबर एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आएगा और कुछ कॉलेजेस इसके लिए वेट करते हैं, आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देते हैं और फिर आपको जो है वेट कर रहे होते हैं। जैसे रिजल्ट आ जाता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आपके पास एक और ऑप्शन होता है एनआईओएस का अक्टूबर एग्जाम देना, जिसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई था। बट आप लोग के रिजल्ट्स की वजह से बोर्ड ने इसका रिजल्ट मतलब डेट जो फॉर्म फिलिंग का था वो एक्सटेंड किया है और ये 15 ऑफ अगस्त तक हो रहा है ये फॉर्म फिल। बट हम लोग आपका फॉर्म फिल जो है अब 10 ऑफ अगस्त तक फाइनली कर रहे हैं, तो आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ये अक्टूबर में एग्जाम होगा 2024 में। इससे क्या रहेगा कि आपका साल वेस्ट नहीं होगा, मतलब जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो जो है 2024 का ही होगा। बट ऑब्वियसली आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अक्टूबर में रिजल्ट एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट्स आपका दिसंबर के आसपास आएगा, तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जो लेकिन 2025 के कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके पास जो है रिस्क नहीं लेने के लिए होगा, क्योंकि अगर आपने सीबीएसई का एग्जाम दिया 2025 मार्च में और लेट से कंपार्टमेंट के लिए ही दिया और उसमें किसी वजह से फेल होते हो, ठीक है, वापस से, तो वापस से आपको 2026 तक देखना पड़ेगा या आपको बहुत ही लंबा वेट करना पड़ जाता है। ऐसे आप यहाँ पे अक्टूबर में आपने एग्जाम दिया 2024 एनआईएस बोर्ड के साथ, जो कि मुझे लगता है कि दे देना चाहिए, बहुत ही कम खर्चे में हो जा रहा है और आप सेफ साइड रहोगे। 2025 तक आपको, जैसे 2024 में रिजल्ट्स आ गया दिसंबर में, आपको कंफर्म हो गया कि आप पास हो गए, 2025 कॉलेज के लिए आप प्लान कर सकते हो। इन केस अगर किसी वजह से दिसंबर के रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसमें नेगेटिव रिजल्ट आता है, मान लो आपका रिजल्ट किसी सब्जेक्ट के लिए सही नहीं है, तो आप रीअपीयर कर सकते हो जनवरी में। जनवरी में ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके बाद से आपका मार्च में फिर से ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप वापस से पास आउट कर सकते हो उसी दिन तुरंत। और साथ में आप चाहो तो कंपार्टमेंट जो अगर आपका लगा था तो कंपार्टमेंट का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। कंपार्टमेंट के लिए जो फॉर्म आएगा सितंबर में, ठीक है, तो दोनों पैरेलल में लेके जा सकते हो, बट सेफ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने जो है अप्लाई नहीं करते हो एनआईएस का, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं थर्ड कंपार्टमेंट, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का था अभी, फिर सेकेंड कंपार्टमेंट होता है जो 2025 में होगा और फिर थर्ड कंपार्टमेंट होगा जुलाई 2025 में। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम दिए थे थर्ड वाला चांस, जो 2023 की स्टूडेंट है और उनको वापस से कंपार्टमेंट लग गया। अब ये स्टूडेंट्स का होगा 2026 में, मतलब उस समय पे अगर आपका 2025 रहेगा तो यहाँ पे 2026 होगा। तो सोचो कितना ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसके थ्रू आप चले जाते हो
तो आपका साल बच जाएगा। इसकी वैल्यू सीबीएसई जितनी ही होती है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई से ये कैसे भी कम है। आपका कॉलेज एडमिशन हो, आपके गवर्नमेंट जॉब्स हो या फॉरेन स्टडीज हो, हर जगह पे ये वैल्यू दी जाती है, हर जगह पे ये वैलिड है। तो अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे व्हाट्सएप करके बाकी डिटेल्स ले सकते हो, आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो। या हमने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको 1999 पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये 1999 जब आप पे करते हो तो हम आपका फॉर्म फिल कर देते हैं एंड देन अलग से आपको बोर्ड फीस देना पड़ता है, एग्जाम के बोर्ड फीस। वो आपको एग्जाम फीस अलग से पे करना है एंड देन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्स की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स के। अब ये डॉक्यूमेंट्स में आपका क्लास 10th का मार्कशीट होता है और क्लास 12th की मार्कशीट आ जाती है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है, आपका साइन आएगा, साइन एंड आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाता है कि आप वहां से भी वो कर सकते हो, ठीक है। आप ये नंबर पे कॉल करना अवॉइड करना, बट आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो जिससे कि हम आपको डिटेल्स दे पाएँ। किसी और तरीके की क्वेरीज है डायरेक्टली आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो हमारे डून्यूनो वेबसाइट पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, देन वहां से हम आपको कॉल कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।